हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे क्लास 8 में है उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आपके दोस्त एग्जाम में तो क्या है कि आपके दोस्त बहुत ही एग्जाम आपके करीबी आ चुके हैं। और जो बच्चे दोस्त क्लास 8 में है, चाहे मित्र वो आप झारखंड बोर्ड से हो या मित्र आप किसी और अदर बोर्ड से हो, तो उनके लिए बहुत ही मित्र अच्छा अवसर है कि आप मित्र क्या करें, घर से तैयारी कर सकते हैं आराम से, कहीं तो कोई इशू नहीं है। हम आज आपको गणित का जो मैथ का जो प्रॉब्लम होती है, मैथ में आपको प्रॉब्लम आती मित्र, तो आज हम जो सो क्लियर करेंगे कि आप मैथ को कैसे जो आसानी तरीका से और कैसे इजी तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो जो भी बच्चे क्लास 8 में है, देखिए आपको जो सो एक दिन एग्जाम चलेगा और तो एक दिन के एग्जाम में आपको जो 100 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 20 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से रहेगा, 20 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा और 20 क्वेश्चन आपका रहेगा संस्कृत से रहेगा। तो जो मैथ का सवाल होती है हम उसको कैसे सही कर पाएंगे, हम लोग तुक्का लगाते हैं, जैसे तुक्का मारते हैं, है ना। तुक्का में तो नहीं मारना, ठीक है। आप तुक्का मारेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रयास करें उसका आपको कैसे बनाना है वही हम सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे लास्ट तक, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीका से बताने प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो जो बच्चे क्लास 8 में है वो में क्या करेंगे, तो बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि क्या हो, डेली में आपको जो मैथ की 20-20 क्वेश्चन जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है तब तुम्हें आपको डेली जो क्या मिलेगा, तो क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएंगे, आप बिल्कुल जो सो बहुत अच्छी तैयारी से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग शुरू करते, देखिए आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल हम बेसिक तरीका समझाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन आपको पूछेगा, देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्या पूछेगा, देखिए कह रहा है 5, कह रहा है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए यहाँ क्या पूछेगा कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ, उल्टा हुआ। तो कुछ नहीं करना है, अगर 5 पूछेगा तो क्या करना है, 5 यहाँ रहेगा ना, तो करना है क्या जानते हैं, कर देना 1/5 हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया। बस केवल क्या करना है, उलट देना है। क्लियर? 5 का पूछेगा, इस तरह पूछेगा, मान लेते हैं कि 6 का पूछेगा, तो 6 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/6 हो गया। क्लियर? 7 पूछेगा तो 7 का व्युत्क्रम कितना हो गया, मतलब 1/, कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर? तो इस तरह से क्या है कि आप चीजें को आराम से जो क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? या तो अगर ऐसे ही रहता, अगर पूछता है 1/7 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो अब लिखना 7 आंसर। अगर पूछेगा 1/8 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो लिखना 8। क्लियर? तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अब समझ गए होंगे कि अगर ऐसा पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे और ऐसा पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर? तो ये आपकी जो एक क्वेश्चन इस तरफ आएगी तो बिल्कुल आप आसानी तरीके से बना लेंगे। क्लियर? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे आपको पूछ सकता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि 49, क्या दिया है, कह रहा है 49 100 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए पूछा गया है कि 49 दिया, ठीक है, और कह रहा है इसका वर्गमूल निकालना। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल कहने से क्या हुआ कि कैसे निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, तो आप देखे होंगे कि पूछेगा, देखिए इसे मान लो पूछेगा कि √16 का 16 किसका वर्गमूल है, तो हम कहते हैं ना कि 4 का वर्गमूल हो गया, 4 चौक हुआ 16, है ना। वर्ग क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो वर्ग कहलाती है। देखिए आप पूछेगा, मान लेते हैं कि 36 जो किसका वर्गमूल है, तो 6 का हो गया। इससे पूछेगा आपको 49 किसका वर्गमूल है, तो 49 किसका हो गया, तो 7 का हो गया। पूछेगा आपका 100 किसका वर्गमूल है, तो 100 किसका, 10 का हुआ। क्यों? क्योंकि 10 10 100 होता है, 7 7 49 होता है, 6 से 36 होता है, और यहाँ पे क्या हुआ, तो आपको 4 से 16 हो गया। देखिए 2 जीरो में क्या हुआ, 1 जीरो बाहर निकल गया, और 49 का क्या हो गया, वर्गमूल 7 हो गया। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, देखिए यहाँ दे रखा है कितना, तो 4900 दिया, कितना दिया, 4900 दिया है। तो देखिए 49 का क्या निकला था, वर्गमूल 7, यहाँ 7 हो गया, और यहाँ पे दे रखा है 100, डबल जीरो में तो क्या हुआ, 1 पर 2 जीरो हो गया, तो 2 जीरो में कितना बाहर आता है, 1 आता बाहर, तो कितना आंसर हो गया, 70 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 70 हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करें, इसको याद कर लें मित्र। बाकी वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने का तरीका अगर आपको जानना है, चलिए बता देते, बेसिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी अगर आप अच्छे से जानना चाहेंगे तो आपको क्लास चलती है फाउंडेशन बैच, वहां पे आप जुड़ेंगे, सीख जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम थोड़ा बता देते हैं, देखिए वर्गमूल निकालना, ठीक है। इसे मान लेते हैं कैसे निकालते हैं, देखिए आपको फैक्टर अभाज्य विधि भी निकालते हैं, और नहीं तो आप दोस्तों ना भाग विधि निकालना। देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप क्या करना है, 49 आप लिख लें इस तरह आराम से, और लिखने के बाद क्या करें आप देखिए इस तरह लगा दें, ठीक है, कोड लगा दें। अब देखिए यहाँ से आपका क्या हुआ, ये 2 जीरो, यानी 2 2 पावर पर क्या करें, 2 2 अंक पर क्या करें आप रेफ लगा दे, ठीक है, ये क्योंकि तो वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, ऐसा अंक लेना है जो क्या करे, ये जो कट जाए। क्लियर? ये कट जाए। क्लियर? अगर आप ये विधि लग रहा है आसान तो ठीक है, ना तो बहुत सारा तरीका निकालने का है। तो आप क्या करें, यहाँ रखें 7, है ना,
तो 7 यहाँ पे हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, 7 7 कितना आ गया 49 आ गया, क्लियर। तो 49 हो गया, देखिए अब 9 से 9 कट गया, इससे कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे आएगा 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ हो गया, तो 2 जीरो ये आपका आ गया ना, आप आगे तो अंक तो बचा नहीं, तो जो अंक नहीं बचता है तो उसमें से एक जीरो में क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है, क्लियर। तो आपका कितना आ गया 70 आ गया। तो इस तरह से आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्लियर। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर ये विधि समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझ आया दूसरा विधि देखिए, दूसरा विधि आप समझ आएंगे। देखिए दूसरा विधि क्या कर रहा है, दूसरे तरीके से आप समझ, देखिए कैसे तरीके से, देखिए आप इस तरह से अभाज्य विधि निकालें, जैसे दिया 49 दे रखा है ना 4900, तो अब देखिए यहाँ भागा फैक्टर करें, ये किससे कटेगा, ये कटेगा 7 से, 7 7 हो गया 49, डबल जीरो आ गया, फिर लगाए 7 से, 7 1 7, ये हो गया। फिर देखिए आप ऐसे लगाएं 7, देखिए यहाँ पे 7 से तो नहीं जाएगा भागा, तो जाएगा 10 से लगाएं, है ना, या तो 5 से लगा दे, अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 दूनी हो गया 10, यहाँ आ गया 0 आ गया। फिर आपका आएगा 5, तो कितना हो गया, यहाँ गया 5 हो गया 20, है ना। फिर लगाए 2 से लग जाएगा, 2 दूनी हो गया 4, है ना। अब जोड़ा बना, जोड़ा कहने से क्या हुआ, वर्गमूल निकाला ना, तो हर एक 2 अंक में से आपको 1 अंक लेना रहता है, तो 7 ले लें, हर एक 2 अंक में से एक जोड़ा, यानी जोड़ा पर 1 लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ा पर क्या लेना है, 1 लेना है। अब देखिए कितना आ गया, ये आ गया ना, 5 दूनी 10 हो गया, और 10 7 कितना 70 हो गया। तो आपका आंसर कितना जाएगा 70 है, ठीक है। बिल्कुल आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ देगा बी, क्लियर। समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत ही काम देगा एग्जाम में, आपको एग्जाम टाइम बहुत फायदा करेगा। देखिए क्या बोला यहाँ पे ना, तो समझेंगे मित्र। कह रहा है सोना, कह रहा है सोना की उम्र, देखिए यहाँ दे रखा है, जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना करे, ठीक है। इससे थोड़ी परेशानी करेगा। देखिए क्या पूछा यहाँ पे, कह रहा है सोना की उम्र कह रहा है x वर्ष है, कह रहा है 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कह रहा है समीकरण लिखना है, तो सिंपल दिया क्या है कि सोना की उम्र कितना बोला है, x साल बोला है ना। तो हम क्या करेंगे, सोना की उम्र x साल हो गया, तो सोना की हो गया मतलब उम्र हो गया x साल, तो x अब कह रहा है 5, कह रहा है 7 वर्ष बाद है, तो हम यहाँ क्या करें 7 जोड़ देंगे, तो x प्लस कर देंगे 7, ठीक है, बराबर कितना हो गया 15। वही बोल रहा है कि सोना की उम्र x वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 साल हो जाएगी। देखिए पहले से x था, 7 जोड़ दिए तो उम्र कितना हो गया 15 साल हो गया, ठीक है। तो बताइए समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है x प्लस 7 बराबर 15 हो गया, तो ये आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा बी। तो बहुत ही आसान है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, क्लियर, देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी कैसे, देखिए क्वेश्चन पूछा अगला। अगला यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है 450, क्या दिया है, कह रहा है 450 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ गया। अब देखिए कुल आलू था कितना, तो 450 केजी था, ठीक है, उसमें से क्या हुआ 10% आलू सड़ गया, तो 10% आलू सड़ गया तो कितना बचा, वही कह रहा है कितना आलू बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 250 ग्राम आलू था, तो उसमें से 10% सड़ गया, तो परसेंटेज मालूम है कि परसेंटेज कितना होता है 100 होता है, ठीक है। तो 100 में से 100% में से 10% क्या हुआ सड़ गया, तो कितना बचा 90% बचा, तो 90% क्या हुआ आलू मेरा बच गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे 90%, ठीक है। तो 90% का मान कितना हुआ वही निकालना है। देखिए परसेंटेज उड़ाएंगे नीचे क्या आएगा, डबल जीरो आता है, क्या आता है, परसेंट उड़ाते हैं नीचे कितना आता है 100 आता है। अब देखिए इसको काट देना, देखिए इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और इससे कट जाएगा। अब लास्ट में क्या करें, इसको गुना कर दे, ठीक है। तो 25 को गुना करेंगे 9 से, तो कितना आएगा 25 9 आ जाएगा 225, कितना जाएगा 225, है ना। अर्थात कितना आलू बच गया है, तो 225 केजी आपको आलू क्या हुआ बचा हुआ है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि कितना आलू बचा हुआ है, तो कितना आएगा 200 आएगा 25 किलोग्राम, बी नंबर ऑप्शन होगा। क्योंकि कह रहा है क्या कि 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू क्या हुआ सड़ गया, तो 10 जब सड़ गया तो कितना बचा होगा, तो 90 बचा होगा, कितना में से 250 केजी में से 250 गुने 90/100 करेंगे, और वहां से काट के क्या होगा आंसर आ जाएगा, क्लियर। हाँ बिल्कुल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और डेली जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली आपको क्लास जो सो एक वीडियो आपको मैथ की मिल जाएगी, ताकि आप क्या वहां पे एग्जाम तक अच्छे हो पाए, क्लियर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन 5वां क्या कर रहा है समझेंगे। 5 में क्या देखा है, कह रहा है 300 मीटर लंबाई, देखिए लंबाई कितना दी है समझेंगे। लंबाई क्या दे रखा है, कह रहा है 300 मीटर, 300 मीटर क्या हो गया लंबाई हो गया, और कह रहा है तथा 200 मीटर चौड़ाई, और चौड़ाई कितना, देखिए चौड़ाई को लिखते हैं 20 से, ठीक है। ब्रेथ में क्या होती है, चौड़ाई होती है। कह रहा है 200 मीटर कितना दे रखा है, ये मीटर में हो गया, 300 मीटर ये हो गया, और 200 मीटर ये हो गया। कह
कह रहा इतना मीटर वाले एक आयताकार खेत के चारों ओर क्या लगाना है, देखिए एक खेत है, इस तरह से खेत दे रखा है और इसके चारों ओर क्या करना है, बाढ़ लगाना। बाढ़ में बोलते हैं इस तरह के लगता नहीं है, दीवार समझिए, तो दीवार लगाना इस तरह, ठीक है, चारों ओर, ताकि क्या हो, जानवर जो उसमें ना जा पाए, वही होता है बाढ़, समझिए। तो कह रहा है इतना मीटर लंबा हुआ, इतना मीटर चौड़ा हुआ, उस चारों ओर क्या लगाना है, बाढ़ लगाना है। कह रहा है 30 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च क्या आएगा। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बाढ़ कितना लंबा चौड़ा है। अब देखिए अब एक खेत कैसा आयताकार है, तो आयत देखिए किसको बोलते हैं, आयत बोलते हैं इसको, ठीक है, देखिए इसको आयत बोलते हैं, ये बोला इसको आयत बोलते हैं। तो ये आपका दे रखा है 300 मीटर, ये हो गया। तो देखिए ये 300 हो गया, तो लंबाई ये भी 300, क्योंकि बराबर ही दे रखा है, और चौड़ाई दिया 200 दिया, तो 200 ये होगा, तो 200 ये हो जाएगा। तो बोलिए कितना सा मेरा कितना मीटर लंबाई हो गया, तो कुल जो आ गया इसका लंबाई आ गया देखा है, तो कुल है ना लंबाई कितना निकल गया, है कुल लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया, देखिए तो कुल लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, तो 300 यहाँ 300 600 और दो दो हो गया 400, ठीक है, तो गया 1000, ठीक है, तो यानी 1000 क्या हुआ पूरा इसका आ गया लंबाई और चौड़ाई मिला के 1000 मीटर, क्लियर। अब देखिए क्या पूछा है कि 30 रुपये प्रति मीटर, तो 1 मीटर दाम कितना रुपया है, 30 रुपया दाम बोला है, कि 30 रुपये बोला है प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का दाम क्या रुपया लिया, तो 30 रुपया लिया। तो हमसे क्या पूछा है, करा बताइए, तो 1000 मीटर का दाम कितना होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको 1000 में से 30 से गुना कर देना है, और जिसे गुना कर देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 30,000 रुपया। कितना आएगा, तो 30,000 रुपया क्या होगा आपका आंसर आएगा, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30,000 रुपया है, क्लियर। तो समझ गए बिल्कुल, बहुत ही आसान है। तो 30,000 रुपया इसका आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। देखिए नेक्स्ट क्या देखा समझते आगे। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है 6 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए 6 का निकालना है, वर्ग निकालना है। वर्ग क्या होता है, तो हम कोई वर्ग जो कोई संख्या दिया रहेगा ना, तो उसी संख्या से गुना करना होता है, ठीक है। तो यानी 11 दिया हुआ है, तो 11 को 11 से ही गुना करना पड़ता है। जैसे अब गुना करेंगे 11 को 11 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आएगा 121, क्लियर। तो 121 क्या इसका होगा राइट आंसर, ठीक है, उनको ऑप्शन यहाँ ए होगा। जैसे पूछेगा 12 पूछेगा वर्ग क्या होगा, तो 12 पूछेगा तो 12 को 12 से गुना कर देना, क्लियर, तो हो जाएगा 144, तो यही इसका आंसर आएगा। 13 पूछेगा तो 13 से गुना करेंगे, जो पूछेगा वर्ग देना है, वर्ग पूछा है तो वर्ग मतलब क्या होता है, उसी संख्या को क्या करना होता है, गुना करना होता है, क्लियर। बहुत ही आसान है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या देखा, 7 नंबर। इस 7 में क्या पूछेगा इस तरह से क्या आएगा, कह रहा है एक्स वाई एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन कर रहा है सही। देखिए पूछा गया है क्या, कि एक्स और वाई क्या एक संख्या है, इनमें कौन सा कथन सही। देखिए एक्स और वाई यहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ पे कहते हैं ए बी, तो ए बी मैंने कहने क्या हुआ, ए जो से बी से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, ठीक है, सी डी, तो इसका क्या हुआ, सी जो से डी से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो यहाँ बताइए एक्स और वाई दिया हुआ है, तो एक्स और वाई भी क्या होगा, गुना होगा, यहाँ जगह एक्स गुने क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल यहाँ पे, तो डी नंबर होगा राइट आंसर, ठीक, डी नंबर करेक्ट आंसर, क्लियर। बहुत ही अच्छा है, ऐसे बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट समझते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 3x, कह रहा है 3x प्लस 2 बराबर कह रहा है 5, यानी 3x प्लस 2 बराबर क्या दिया 5 में से कह रहा है x का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना बोला है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालना है, देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण कह रहा है 3x दे रखा है, 3x प्लस 2 बराबर क्या कर रहा है, कह रहा है 5, है ना। अब देखिए जैसे इसको उठा के उधर ले जाएंगे, यहाँ जगह 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस हो जाएगा 2, देखिए 3x बराबर कितना आ गया, तो 5 में गया 2 बचेगा 3, क्या बचेगा 3, ठीक है। अब देखिए 3 क्योंकि 5 में जाएगा 2 3 में बचेगा। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, तो आगे 3, अब बट्टे हो गया 3, एक कट गया तो कितना आ गया, आंसर आ गया, तो आगे 1 आ गया, तो 1 क्या हो जाएगा इसका होगा करेक्ट आंसर, यानी 3x प्लस 2 बराबर 5 में से x का मान क्या होगा, तो x का मान जो आएगा वो क्या होगा 1 होगा, क्या होगा इसका आंसर, तो 1 बनेगा, क्या बनेगा बिल्कुल 1 यहाँ होगा, बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बिल्कुल।
देखिए आगे क्या कर रहा है, ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए 19 नंबर है। 19 में क्या बोल रहा है, कह रहे 13/25 है ना, ठीक है, यहाँ भागा करना है। क्या बोल रहा है, कह रहा है 13/25 ना, इसको भाग देना। किससे भाग देने बोला है, कह रहा है इतना, कह रहा है इतना भागा हम क्या देंगे कि मेरा मान जो 13/5 आ जाएगा, ठीक है, 13/5 लाना है। अब देखिए यहाँ भागा बोला क्या देंगे, तो हमने भागा चलिए मान लिया x दिए, तब इसका मान कितना आएगा, आएगा 13/5। ये पूछा है, ठीक है, कि हम 13/5 में से क्या चीज से भागा दें यहाँ पे कि मेरा 13/5 आ जाए। अब देखिए कैसे भागा देंगे, तो बहुत ही आसान है। देखिए काम करते हैं, यहाँ 13/25 है कि नहीं, तो इसको ऐसे रहने देना, ठीक है, ये भागा कर देंगे गुना में। जैसे भाग को करें गुना में, तो ये ऊपर ला हो जाता है नीचे और नीचे ला हो जाता है ऊपर, ठीक है, याद रखना। तो x हो जाएगा नीचे और 1 हो जाएगा ऊपर, यहाँ हो गया x हो गया बराबर कितना आ गया, 13/5 आ गया। अब देखिए 13 से 13 कट गया और 5 बचे कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर में आ गया 1/5 गुने x, क्या हुआ 5x ना, बराबर क्या आ गया, हाँ आ गया 1, क्योंकि यहाँ पूरा पूरी कट गया, 1 आ गया। अब देखिए हमसे यहाँ क्या पूछा है, कह रहा है x का मान आना, ठीक है, तो x को यहाँ गुना कर दें, ठीक है, तो ये 1/5 यहीं रह जाएगा और ये वाला x चला गया यहाँ पे गुना पे, तो कितना आ गया, x बराबर आ गया, तो आ गया 1/5, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1/5 होगा, बिल्कुल आंसर क्या बनेगा, बी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल हाँ बी करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। अगर किसी को समस्या हो तो कमेंट में हमको बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल इसका रिप्लाई हम देंगे। हाँ आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, 10 नंबर समझेंगे। देखिए 10 में क्या पूछा है, कह रहे दिए गए है ना, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज हो गया, x का देखिए यहाँ पे दे रखा है x से इसका मान निकालना है। अब देखिए समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये जो ये वाला जो दोनों है ना, वो क्या है, समानांतर एरिया, यानी समानांतर करना, ये बराबर आपस में है। तो जब बराबर होता है तो समानांतर चतुर्भुज में क्या कहती है कि बराबर भुजा के कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो इस भुजा देखिए ये भुजा दोनों बराबर हो गया और ये भुजा बराबर हो गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस भुजा का ये जो, अब जब आमने सामने क्या हुआ, भुजा बराबर हुआ, तो आमने सामने कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, तो ये 75 हो गया, ये भी कितना बनेगा, बनेगा 75 बनेगा। और देखिए हम लोग पढ़े हैं थ्योरम में कि एक सीधा रेखा पर जो कोण बनती है वो 180 बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह, ठीक है, यहाँ कितना बनेगा, 180 बनेगा, है ना। अब बीच में मान लीजिए कोई इसको क्रॉस कर दिया, इस तरह इस तरह लाइन गया ना, देखिए यहाँ पे देखें इस तरह लाइन देखिए बना हुआ है, दिखा रहे हैं। देखिए ये लाइन यहाँ हो गया आपका, और इस तरह से इस तरह देखा। अब देखिए यहाँ पे एक मान लिया इस तरह हो गया, बस यही है ना, इस तरह कैसे गया है, इसी तरह सेम टू सेम गया, आगे इस तरह गया, इस तरह करके इस तरह कर दिया। देखिए यहाँ आने बीच में काट दिया, तो जाहिर बात है ये भी कट रहा है, तो पूरा 180 होता है, तो ये 75 हो गया, तो ये कितना आएगा, तो आएगा 105, कितना आएगा 105। तब हमने 105 और प्लस 75 कितना होता है, 180 होता है, क्लियर। क्योंकि यहाँ सीधा जो कौन बनता है वो बनेगा 180 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 180 बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पूछा तो बताइए इसका मान कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ जगह बिल्कुल 105, यानी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे बी होगा आपका राइट आंसर। समझ गए। अब देखिए आगे किस तरह क्वेश्चन और आ सकता है, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा आपका ना। देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 11 कह रहा है इनमें बेलन का आयतन कह रहा है कौन सा होगा। देखिए बेलन का आयतन पूछा है, ठीक है, और ऊंचाई क्या दिया है, h दे रखा है, और त्रिज्या दिया r, यानी ऊंचाई क्या दिया, जरा देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऊंचाई आपको दे रखा है ना, तो ऊंचाई क्या दिया है, h दे रखा है, और त्रिज्या क्या बोला है यहाँ पे, तो त्रिज्या जो दे रखा है वह त्रिज्या क्या कितना है, r दिया, क्या त्रिज्या r दे रखा है। तो यहाँ देखिए बेलन का आयतन क्या होता समझते हैं, ठीक है। देखिए तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन वो क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है क्या चीज, तो होता है पाई आर, है ना, स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। अब देखिए एच की जगह एच दिया है और आर की जगह आर ही दिया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम बाई चांस आर की जगह में आर रखेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अरे एच की जगह तो यहाँ पे एच दिया है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, तो आएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका क्या चीज, तो बेलन का आयतन। तो याद कर लें कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल यहाँ पे, तो सी नंबर आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्लियर, सी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल ना, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर ना लाइक शेयर जरूर करें ना, ताकि डेली आप लोग क्लास मिल सके, ठीक है। हाँ बिल्कुल, और क्लास 9th की जो बैच चलती है वो चलती है 5:30 बजे, तो जो बच्चे क्लास 8 से 9th में जाएंगे तो वहाँ पे लाइव क्लास पढ़ाते हैं, यानी हम डायरेक्ट फेस टू फेस आते हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली 5:30 बजे क्लास चलती है, ठीक है। और 10वीं क्लास चलती है 7:15 7:30 बजे, तो वहाँ पे लाइव क्लास चलती है। और ये आपकी जो लाइव क्लास नहीं है, डेली क्वेश्चन जो बना के दे देंगे
ताकि आप क्या कर सके, इसको देख सकें और वहां सबको फायदा हो जाए। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है 12 नंबर में, कह रहा है यहाँ देखिए दे रखा है 2a-1, देखिए इस तरह दिया रहेगा, इसको जोड़ने बोला है। देखिए जोड़ने बोला कितना आसान है, यहाँ क्या दिया है, कह रहा है 2 - a कर रहा है, इसको जोड़िए क्या चीज करके, तो x + 3 करना है, और यहाँ और दिया वहां करेंगे प्लस क्या चीज 3x करेंगे। देखिए 2 - a + x + 3, और यहाँ हो गया 3x हो गया। अब देखिए जोड़िए इसको, जोड़े कितना आएगा, 3x यहाँ हो गया और 1x यहाँ हो गया, तो 3 और कितना हो गया 4x हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 यहाँ पे ये तो जुड़ेगा नहीं, ये अलग, देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ हो गया 5 हो गया, और माइनस यहाँ a हो गया, प्लस हो गया 5 है ना। देखिए इस तरह ऑप्शन कहाँ दिया है, देखिए इस तरह ऑप्शन कहीं दिया है, देखिए ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया। देखिए इसको क्या किया है ना, तो 5 ये 3 और 2 नहीं जोड़ा, ठीक है, केवल 3x और x जोड़ा है, तो 3x और x कितना हो गया 4x हो गया। बाकी बात सब इस तरह रहने दी, यानी खाली ये जोड़ दिया है, यानी इसको भी इसलिए छोड़ दिया सेम टू सेम, कुछ नहीं किया, केवल एगो x ही जोड़ दिया और एगो ही जोड़ दिया। बाकी यहाँ पे तो 3x कितना हो गया 4x हो गया, और यहाँ पे क्या किया 3 इसको छोड़ दिया इस तरह, ठीक है, तो इस तरह आपका आ गया। नहीं जोड़ा था, देखिए यहाँ पे आंसर था, जोड़ा था, ठीक है, जुड़ेगा, ठीक है, ये जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे जुड़ेगा, 3x यहाँ हो गया, ये x कितना हो गया, यहाँ हो गया 4x हो गया आपका, 4x ये हो गया, और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ हो गया माइनस में हो गया 1। सजाएंगे इसको क्या आएगा, पहले 5 लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर a हो गया, अब प्लस में क्या हो गया, यहाँ हो गया 4x हो गया। क्लियर? तो ऐसे जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देना है, खाली जोड़ने बोला है तो जोड़ देना है। क्लियर? जोड़ने आप लोग जानवे करते हैं कैसे जोड़ा आता है, तो ऐसे आराम से क्या हो जोड़ सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, समझ पा रहे हैं, आइए आगे बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर 14 नंबर 13 नंबर है, क्या बोला 13 नंबर में, कह रहा है मंदी के कारण कह रहा है 500 रुपए में कह रहा है मिलने वाली शर्ट के दाम में कह रहा है 30% क्या हुआ, कमी हो गई है। बताइए अब दाम कितना होगा। देखिए पहले दाम था 100 रुपया, समझिए 100% था, यानी अभी दाम था 500 रुपया, ठीक है, और इसमें क्या हुआ 30% कमी आ गया, तो 30 की कमी आ गया, यानी अब कितना लिया जा रहा है हमसे, तो लिया जा रहा है 70%। कितना लिया जा रहा है 70% लिया जा रहा है। पहले 100% लेता था, तो 30% कमी हो गया, तो परसेंटेज कितना होता है हमेशा 100 होता है, तो 30 कमी कर दिया तो कितना रह गया 70 रह गया, तो 70% रह गया। अब देखिए इसको उड़ाएंगे नीचे क्या आएगा, डबल जीरो आएगा। देखिए इससे एक कट गया और इससे क्या हुआ एक कट गया, अब फाइनल गुना कर दिया, 7 बजे कितना हो गया 35 हो गया, और यहाँ आगे जीरो आ गया, तो 300 क्या होगा 50 है ना, यानी अब कितना पैसा हमसे लेगा वो, तो 350 रुपया लेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, डी नंबर मारना है इस तरह से। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह बनाना है और ऐसे लगाना है। क्लियर? समझ गए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 14 नंबर, कह रहे 6 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन कह रहा है कितना होगा, ये पूछ रहा है कि 6 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन कह रहा है कितना होगा। देखिए घनाभ का क्या निकालना, आयतन निकालना, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का जो आयतन होता है तो लिख दे रहे हैं, ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन कितना होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन होता है। अब देखिए घनाभ का आयतन यहाँ तो लंबाई कितना दे रखा है, 3 मीटर, कितना दे रखा है, घनाभ का आयतन हो गया कितना, तो घनाभ का आयतन दे रखा है 6 मीटर लंबाई हो गया, याद दिया ना, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर हो गया लंबाई, चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई हो गया आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया, तो ऊंचाई हो गया वो हो गया 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए फाइनल कितना आंसर आ गया, देखिए 6 × 18, 18 दूनी कितना हो गया, तो गया 36 सेंटीमीटर क्या हो गया की हो गया। क्लियर? तो ये हो गया घनाभ का आयतन हो गया, यानी 6 × 3 × 2, 6 × 18, 18 गुना 2 से हो गया 18 दूनी 36, अब 3 बार ये गुना हो गया तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो आंसर कितना बनेगा, होगा 36 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर था कि मीटर में था, सब सेंटीमीटर दिया ना, तो सेंटीमीटर कहाँ दिया, देखिए यहाँ आपको कहीं मिस्टेक हो गया होगा, तो यहाँ सी होगा, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर होगा, तो 36 क्या होगा सेंटीमीटर। क्लियर? ऐसे क्या करें इसको बनाएंगे, घनाभ का आयतन याद क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है 15 नंबर में, कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए पूछा गया है, देखिए मूल बिंदु निर्देशांक कहाँ होता है, देखिए बीच में यहाँ होती है, ठीक है, तो यहाँ पर मान तो क्या होती है 0 0 होती है, 0 होती है और 0 होती है, तो पूछेगा कि मूल बिंदु निर्देशांक कितना होगा, तो 0 0 कितना होगा इसका, तो 0 0 होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल यहाँ पे, तो ए आएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
अलग कर रहा है, देखिए 16 नंबर 16 नंबर कर रहा है, यहाँ पे 2 का पावर क्या दिया, देखिए 0 कर रहा है, 2 के पावर 0 हो गया और प्लस 3 के पावर 0 हो गया, को सरल करने पर क्या प्राप्त होगी। ठीक है, ये पूछा है कि 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0। देखिए किसी अंक में पावर अगर 0 होती है, यानी किसी के अंक में पावर 0 होती है तो उसका मान होती है 1। ठीक है, इसकी पावर भी 0 होगी, इसका मान होता है 1, तो 1 का कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब किसी के अंक में पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होती है, तो है ना, उसका मान कितना होती है, तो 1 होती है। ऐसे यहाँ रहेगा 50 के पावर, तो 20 के पावर 0, तो 20 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। 50 के पावर रहेगा 0, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। और किसी के पावर में ना 0 पावर कुछ भी रहेगा, इसका मान 66 हो गया, तो इसका मान होता है 0। तो अगर किसी के अंक में पावर 0 होता है उसका मान होता है 1। ठीक है, और 0 पावर कुछ भी रहेगा तब इसका मान होगा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है, ये बनती है। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या रखा है 17 नंबर में, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से कह रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर क्या प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से क्या घटाने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से घटाना, देखिए घटाना है क्या चीज, तो 1 माइनस घटाना क्या चीज, एक्स स्क्वायर। अब घटा दीजिए, देखिए जैसे घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, देखिए माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, आना है प्लस हो गया। तो यहाँ तो क्या होगा, समझ इस तरह माइनस प्लस माइनस 1 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, क्या चीज, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स यहाँ हो गया, एक एक्स यहाँ हो गया, कितना हो गया, हो गया 2 एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, 2 हो गया। तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, बिल्कुल ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो घटाने वाला जब भी बोले तो ब्रैकेट लेके चलना, ब्रैकेट लेके चलेंगे तो दिक्कत नहीं करेगा और समस्या नहीं होगी। क्लियर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है 18 नंबर में, कह रहा है -3m को इतना से गुना करने पर क्या मान आएगी। अब देखिए माइनस क्या है, 3m है। ठीक है, तो -3m को गुना करना है, कितना गुना करना है, तो गुना करना -m² और प्लस करना है 2n से गुना करना है। जैसे गुना करेंगे देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए -3m को गुना करना है m² से, देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, कितना 3 है ना, अरे यहाँ एक m यहाँ 2 यहाँ हो गया, तो हो गया m के पावर कितना हो, 3 हो गया। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया, और प्लस माइनस क्या हो गया, आना है माइनस, यहाँ पर माइनस है, सॉरी देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 दूनी हो गया 6, हो गया m इंटू n, तो कितना हो गया, तो इसको लिख सकते इस तरह से 3m³ माइनस 6mn, यानी ऑप्शन कहाँ दे रखा है, तो 3m³ माइनस 6mn, 3m³ माइनस 6mn, यानी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल यहाँ पे, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल बी नंबर होगा करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, समझ गए हैं। अब देखिए अगला 19 क्वेश्चन क्या पूछा, 19वां नंबर में, तो 19वां में ये पूछेगा, तो ये पूछा है कि 1 दर्जन केले का मूल्य कह रहा है 30 रुपया है, तो बताइए 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। ये पूछा गया है कि 1 दर्जन केले का मूल्य कह रहे कितना है, तो 30 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कितना आसान बनाएंगे, तो 1 दर्जन केले का मूल्य क्या दिया, 30 रुपये दिया। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखेंगे कि 1 दर्जन केले का मूल्य है ना, देखिए यहाँ पे कितना बोला, बोला है 30 रुपया है, तो देखिए ऐसे लिखेंगे कि 30 रुपया में कितना दर्जन केला मिलता है, तो मिलता है 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन में कितना हुआ, 12 पीस हुआ, 12 पीस। तो क्या पूछा है कि 360 में कितना पीस मिलेगा, 360 में कितना पीस मिलेगा, तो क्या कर रहे हैं, 12 यहाँ आएगा, नीचे आपका 30 आएगा, यहाँ गुना जाएगा 360। एक ही नियम बनाते हैं इसको इस तरह से करके, 30 देखिए यहाँ पे 30 आपको, ये 12 यहाँ आती है, 30 यहाँ आती है, और 360 यहाँ गुना होता है। क्लियर, अब देखिए इसको ऐसे यहाँ घटाएंगे मित्र, तो यहाँ आएगा 12 चौक कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, तो 4 3 चौक 12 होगा। अब यहाँ क्या गुना करें, 4 गुने कर दें कितना, 36 है ना, तो कितना होगा, 36 चौक कितना होगा, 144, 144 क्या होगा, यानी 144 पीस आपका आंसर है। क्लियर, बिल्कुल आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या आंसर है, ए नंबर, यानी 144 होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर। क्लियर, तो ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, आसान है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग को दे रहे हैं बनाने का होमवर्क, ये आपको बताना है होमवर्क। ठीक है, HW दे रहे हैं, यानी इसको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा समूह में नहीं है, यानी इनमें से एक अलग बताना है, कौन सा अलग, घन होगा, घनाभ होगा, आयतन होगा, शंकु होगा, तो ये बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर दे पाते हैं। क्लियर, तो बिल्कुल आप डेली क्या करें मित्र, आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगी, और आप क्या करें, डेली आपको 20 क्वेश्चन का एक वीडियो मिलेगी, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है। और जैसे एग्जाम हो जाती है मित्र, जैसे आप क्या करें, क्लास 9th की बैच हमारी 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी 5:30 बजे, बिल्कुल आप वहां से
डेली क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक भी जरूर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं ना। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।